जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग के रिलीज को सेलिब्रेट करने हमने redwolf.in के साथ मिलकर एक गिव अवे प्लान किया है। आप में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को जस्टिस लीग थीम मर्चेंडाइज मिलेंगे। फुल डिटेल्स नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। शुरुआत के कुछ मिनटों से ही ये मूवी जस्टिस लीग से पूरी तरह से अलग लगी। देर आए दुरुस्त आया, बट फाइनली फैंस को जैक स्नाइडर के ओरिजिनल विजन के बारे में पता चला। जैक स्नाइडर भैया मान गए आपको। 4 घंटे में 1 मिनट के लिए भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अल्टरनेट वर्ल्ड बनाओ, एक्सटेंडेड यूनिवर्स बनाओ, हमें कुछ नहीं पता। रीस्टोर द स्नाइडर वर्स। डूम्सडे के हाथों मारे जाने पर सुपरमैन की चीखों ने दुनिया में रखे तीनों मदर बॉक्सेस को जगा दिया। एक मदर बॉक्स साइबोर्ग के घर में था, दूसरा थेमेस्कीरा में, तो तीसरा अटलांटिस में। थेमेस्कीरा में रखे मदर बॉक्स ने एक्टिवेट होते ही स्टेपनवुल्फ को सिग्नल भेज दिया। नाइटमेयर विजन और लेक्स लूथर से मिले चेतावनी के बाद ब्रूस वेन दुनिया भर में फैले मेटाह्यूमंस को ढूंढने निकल पड़ा, ताकि अगर स्पेस से कोई बिग बैड विलन इन पर हमला करे तो अर्थ के पास पावरफुल डिफेंडर्स की टीम होनी चाहिए। ऐसे एक लीड का पीछा करते हुए ब्रूस ने आर्थर करे एके एक्वामैन को ढूंढ लिया, बट आर्थर को इनकी टीम ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो अपने आप को ह्यूमंस और अटलांटिस के झोल झपाटे से दूर रखना चाहता है। फिर एक निहायत ही बैडएस एक्शन सीक्वेंस में वंडर वुमन को स्टूडेंट्स को टेररिस्ट अटैक से बचाती है। दूसरी तरफ स्टेपनवुल्फ मदरबॉक्स के भेजे सिग्नल को ट्रैक करते हुए थेमेस्कीरा पहुंच गया और यहाँ के अमेज़ोनियन योद्धास को हराकर स्टेपनवुल्फ ने मदरबॉक्स को अपने कब्जे में ले लिया। स्टेपनवुल्फ इस तरह के बूम ट्यूब्स के जरिए जहां चाहे वहां टेलीपोर्ट कर सकता है। इसने एक अबंडेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी में अपना बेस बना लिया, जहां पर यह तीनों मदर बॉक्सेस को मिलाकर यूनिटी क्रिएट करेगा। फिर स्टेपनवुल्फ ने कुछ पैराडिमंस को बचे हुए 2 मदर बॉक्सेस को ढूंढने के लिए भेज दिया। ये पैराडिमंस क्या होते हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस इतना समझ लो कि ये पैराडिमंस मदर बॉक्सेस के प्रेजेंस को सूंघ सकते हैं। जो मदर बॉक्स साइबोर्ग के घर में है उसे एक्चुअल में स्टार लैब्स में होना चाहिए था। स्टार लैब्स फिलहाल क्रिप्टॉन के स्काउट शिप पर एलियन टेक्नोलॉजी की रिसर्च कर रही है। सबके जाने के बाद पैराडिमंस ने स्टार लैब में घुसकर मदर बॉक्स को ढूंढने की कोशिश की, बट यहाँ इन्हें खाली डब्बे के अलावा कुछ नहीं मिला। मदर बॉक्सेस की लोकेशन का पता लगाने ये पैराडिमन अपने साथ यहाँ के साफ सफाई करने वाले को उठाकर ले गया। थेमेस्कीरा पे हुए हमले की खबर डायना तक पहुंचाने क्वीन हिप्पोलाइटा एरो ऑफ आर्टेमिस को फायर करती है। फिर इस एरो से लगी आग को देखकर डायना समझ गई कि घर पर मामला कुछ ठीक नहीं। डायना फौरन उस एरो की लोकेशन पर जाकर अमेज़ोनियंस के भेजे मैसेज को डिकोड करती है। वो लोग इसे मदर बॉक्सेस, यूनिटी और डार्क साइड के आने वाले खतरे के बारे में बता रहे थे। फिर हमें पता चला कि आर्थर एक्चुअल में आधा अटलांटियन है। उसकी माँ तो अटलांटिस से थी, बट पापा ह्यूमन है, इसीलिए आर्थर को अटलांटिस के किंगडम से कोई लेना देना नहीं। आर्थर के मना करने के बावजूद भी वल्को उसे उसकी माँ का ट्राइडेंट और कवच देकर जाता है, ये बोलकर कि जल्दी उसे मदर बॉक्स को बचाने अटलांटिस की लड़ाई में हिस्सा लेना होगा। स्टेपनवुल्फ डेसार्ट को कांटेक्ट करके उसे अपने अर्थ पर कब्जा करने वाले प्लान के बारे में बताता है कि इस दुनिया की पूरी बैंड बच चुकी है। यहाँ के लोग तो आपस में ही लड़ने में बिजी हैं और ना ही इनके पास कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स की टीम है। नो लैंटर्न्स, नो क्रिप्टोनियन। स्टेपनवुल्फ ये सब अपने भतीजे डार्क साइड को खुश करने के लिए कर रहा है, ताकि पुरानी गलतियों को भूलकर डार्क साइड अपने चाचा को फिर से घर बुलवा ले। बट डेसार्ट इसे समझाता है कि स्टेपनवुल्फ ने फैमिली को धोखा दिया है, ये कोई छोटी गलती नहीं। अगर डार्क साइड का दिल जीतना है तो इसे ऐसे 50,000 और वर्ल्ड्स डार्क साइड के कदमों में पेश करने होंगे। डायना ब्रूस से मिलकर उसे आने वाले खतरे की चेतावनी देती है कि दुश्मन ऑलरेडी इनकी दुनिया में पहुंच चुके हैं। ये डार्क फोर्सेस सदियों पहले भी अर्थ पर हमला कर चुके थे, जिनका लीडर था यंग डार्क साइड एके उक्सस। उस वक्त ओल्ड गॉड्स, ह्यूमंस, अटलांटियंस और अमेज़न साथ मिलकर यंग डार्क साइड की फौज से लड़े थे। अर्थ पर आते ही डार्क साइड समझ गया था कि यहाँ की जमीन में कोई सीक्रेट पावर छुपी हुई है। डार्क साइड 3 मदर बॉक्सेस से यूनिटी बनाकर अर्थ पर कब्जा करना चाहता था। मदर बॉक्सेस मतलब एक तरह के निहायत ही एडवांस मशीन्स जो आम इंसानों के समझ से परे हैं। एक बार डार्क साइड ने यूनिटी बना ली तो उसकी मदद से वो किसी भी प्लैनेट को अपने प्लैनेट के जैसा बना सकता है। किसी भी प्लैनेट पर कब्जा होते ही डार्क साइड वहां के रहने वालों से उनकी आजादी छीनकर उन्हें पैराडिमंस में बदल देगा। फिर ये पैराडिमंस हमेशा हमेशा के लिए डार्क साइड की गुलामी करेंगे। बट अर्थ के डिफेंडर्स ने ग्रीन लैंटर्न के साथ मिलकर यंग डार्क साइड की फौज को हरा दिया। यू शुड हैव गॉन फॉर द हेड। अब किसने किसको कॉपी किया वो बात लेकर कमेंट सेक्शन में लड़ने मत लग जाना। जख्मी डार्क साइड अपनी फौज के साथ अर्थ से चला गया, बट जाते जाते उसने वो 3 मदर बॉक्सेस वहीं छोड़ दिए। फिर अर्थ के डिफेंडर्स ने तीनों मदर बॉक्सेस को अलग अलग लोकेशंस पर सुरक्षित कर दिया, एक अमेज़न्स के पास, एक अटलांटियंस के पास और एक ह्यूमंस के पास। सेंट्रल सिटी में बैरियालन एके द फ्लैश जॉब की तलाश करते वक्त आयरिस ट्वेस्ट की जान बचाता है। पैराडिमंस कुछ अटलांटियंस गार्ड को पकड़कर स्टेपनवुल्फ के पास लेकर गए। यहाँ स्टेपनवुल्फ ने इनका इंटरोगेशन करके दूसरे मदर बॉक्स की लोकेशन का पता लगा लिया।
फिर हम देखते हैं विक्टर स्टोन एके साइबॉग की ओरिजिन स्टोरी। विक्टर के पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे, उनके पास मानो अपने फैमिली के लिए जरा भी टाइम नहीं। फिर एक एक्सीडेंट में विक्टर की मां मर गई और वह खुद भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। विक्टर के पापा स्टार लैब्स में काम करने वाले एक जीनियस साइंटिस्ट हैं। अपनी बीवी को खोने के बाद ये अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। विक्टर को जिंदा रखने उसके पापा ने मदर बॉक्स की मदद से उसे एक मशीन एके साइबॉग में बदल दिया। विक्टर को यह साइबॉग वाली जिंदगी जरा भी पसंद नहीं और वो अपने आप को एक मॉन्स्टर मानता है। विक्टर को लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह इसके पापा हैं। अब क्योंकि विक्टर ने अपने पापा से बात करना बंद कर दिया, इसलिए इसके पापा विक्टर को रिकॉर्डिंग भेजकर समझाते हैं। मदर बॉक्स ने विक्टर को एक निहायत ही पावरफुल मशीन में बदल दिया। विक्टर अगर चाहे तो दुनिया या स्पेस से आए किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। ये बस सोचकर दुनिया में मौजूद सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स का कंट्रोल ले सकता है। विक्टर ने अपने पापा की प्रैक्टिकल एडवाइस को सुनने के बाद पर्सनल एडवाइस को सुनने से पहले रिकॉर्डर तोड़ दिया। ब्रूस वेन बैरी को ढूंढने निकल गया तो डायना विक्टर की तलाश करने लगी। बैरी के पापा उसे समझाते हैं कि बैरी को यह पार्ट टाइम जॉब छोड़कर कोई स्टेबल नौकरी ढूंढनी चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को फ्लैश की बैक स्टोरी पता होगी। इसके पापा इसकी मम्मी के मर्डर के जुर्म में जेल की सजा काट रहे थे, बट इन्होंने बैरी की मां को नहीं मारा। ब्रूस वेन बैरी से मिलकर उसे इनकी टीम को ज्वाइन करने का इनविटेशन देता है। सरप्राइजिंगली बैरी एलन एक झटके में मान गया, बट साइबॉर्ग को इनकी टीम ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मदर बॉक्स को सुनते हुए एक पैराडीमन साइबॉर्ग के घर तक पहुंच गया था, इसीलिए साइबॉर्ग उस बॉक्स को लेकर अपनी खाली कब्र में गाड़ देता है। यह दुनिया नहीं जानती कि विक्टर जिंदा है। स्टार लैब्स में विक्टर के पापा और रिसर्चर रायन शो ये पता लगाते हैं कि एलियन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेजर से गर्म करने पर उनका टेम्परेचर अर्थ पर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से लाखों गुना बढ़ जाता है। इस बात को याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा। घर वापस आते ही विक्टर के पापा को एक पैराडीमन ने किडनैप कर लिया। स्टेपनवुल्फ ने अटलांटिस पर हमला करके दूसरे मदर बॉक्स को भी अपने कब्जे में ले लिया। आर्थर ने समय पर आकर मीरा की जान तो बचा ली, बट वो मदर बॉक्स को नहीं बचा पाया। स्टेपनवुल्फ ने 2 मदर बॉक्सेस को लेकर इनके बेस के आसपास सुरक्षा कवच बना लिया। फिर थोड़े और ब्राउनी पॉइंट्स कमाने स्टेपनवुल्फ ने एक खबर डेसार्ट को दे दी कि जल्द ही तीसरा मदर बॉक्स भी इसके कब्जे में होगा। पैराडीमन्स की किडनैपिंग की खबर अब पुलिस तक पहुंच गई। विटनेस द्वारा बनाए गए स्केच को देखकर सबको लगता है कि शायद ये काम बैटमैन का होगा। कंफ्यूजन क्लियर करने कमिश्नर गॉर्डन ने सिग्नल भेजकर बैटमैन को छत पर बुलवा लिया। यहाँ बैटमैन अपनी नई टीम के साथ आ गया। अपने पापा की किडनैपिंग के बारे में पता चलते ही विक्टर भी सिग्नल को फॉलो करते हुए छत पर पहुंच गया। गॉर्डन के थ्रू मिली इन्फॉर्मेशन की मदद से ये लोग स्टेपनवुल्फ के टॉर्चर चेंबर का पता लगाते हैं। यहाँ द जस्टिस लीग ने टीम वर्क के जरिए स्टेपनवुल्फ के कैदियों को छुड़ा लिया, इंक्लूडिंग विक्टर के पापा। लास्ट मिनट पर लड़ाई में एक्वामैन भी शामिल हो गया। अपने बेस पर वापस लौटने पर एक मदर बॉक्स ने स्टेपनवुल्फ को अर्थ में छुपे उस सीक्रेट पावर के बारे में बताया, द एंटी लाइफ इक्वेशन। स्टेपनवुल्फ ने फौरन ये खबर डेसार्ट को दे दी कि एंटी लाइफ इक्वेशन अर्थ में छुपी है। डार्क साइड ने एक प्रिमिटिव प्लैनेट पर एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढ तो लिया था, बट वहां के डिफेंडर्स ने उसे हरा कर भगा दिया। बाद में शायद डार्क साइड भूल गया होगा कि वो प्लैनेट कौन सा था। एग्जैक्टली अर्थ डार्क साइड के सिस्टम से कैसे लॉस्ट हुआ वो तो शायद आने वाले मूवीज में ही समझेगा। अगर स्नाइडर वर्स रिस्टोर हुआ तब की बात है। मुझे नहीं लगता डार्क साइड वो ऐसे ही भूल गया, जरूर कोई बड़ी बात है। और अब स्टेपनवुल्फ ने पता लगा लिया कि वो लॉस्ट प्रिमिटिव प्लैनेट अर्थ ही है। ये सुनते ही सीधा डार्क साइड स्टेपनवुल्फ को कांटेक्ट करता है। अगर स्टेपनवुल्फ ने मदर बॉक्सेस के जरिए अर्थ पर कब्जा कर लिया तो डार्क साइड उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। स्टेपनवुल्फ को रिडेम्पशन मिल जाएगा और डार्क साइड को एंटी लाइफ इक्वेशन। ये एंटी लाइफ इक्वेशन एक टाइप का मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप किसी की भी फ्री विल मिटाकर उस पर राज कर सकते हो। एक बार ये एंटी लाइफ इक्वेशन डार्क साइड के हाथ लग गई तब वो बड़ी आसानी से सेंटिएंट बीइंग्स की आजादी छीनकर सारे यूनिवर्स क्या मल्टीवर्स पर राज कर सकता है। उधर बैठ के साइबॉर्ग सबको मदर बॉक्सेस पर क्रैश कोर्स देता है। मदर बॉक्स एक तरह के चेंज मशीन है जो चीजों को डीकंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मदर बॉक्स की मदद से आप किसी भी चीज को तोड़ भी सकते हो या फिर उसे वापस जोड़कर एकदम पहले जैसा बना सकते हो। एटॉमिक लेवल पर जाकर ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना, सिर्फ चीजें ही नहीं, इसकी मदद से आप लोगों को भी वापस जिंदा कर सकते हो। इस केस में सुपरमैन। तो इनका प्लान है मदर बॉक्स की मदद से सुपरमैन को वापस जिंदा करके स्टेपनवुल्फ की आर्मी से लड़ना। जब से सुपरमैन की डेथ हुई है तब से लुईस लेन एकदम अकेली पड़ गई। वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती और ना ही ऑफिस जाती है। लुईस लेन को वापस इंसानों में लाने मार्शियन मैनहंटर मार्था का बेस लेकर इससे मिलने चला गया। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में कहा था, अगर एंटी लाइफ इक्वेशन की बात आएगी तो मार्शियन मैनहंटर जरूर दिखेगा, क्योंकि कॉमिक्स में लाइफ इक्वेशन और एंटी लाइफ इक्वेशन की कहानी मार्शियन रेस से कनेक्टेड है। एनीवेज, मार्शियन मैनहंटर सालों से अर्थ पर जनरल कैल्विन स्वॉनविक का भेस लिए रह रहा था, इसीलिए उसे लुईस की चिंता है।
जस्टिस लीग के मेंबर सुपरमैन को जिंदा करने के बारे में बहस कर रहे थे। क्या ये चीज पॉसिबल भी है या फिर क्लार्क कैंट भी जनरल जॉर्ड की तरह डूम्सडे जैसा कुछ बन जाएगा। बट तभी ब्रूस वेन के ध्यान में आया कि मदर बॉक्स ने स्टेपनवुल्फ को सुपरमैन के मरने के बाद ही क्यों बुलाया। I mean, जब विक्टर के पापा ने मदर बॉक्स को यूज किया था तब उस मदर बॉक्स ने स्टेपनवुल्फ को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि मदर बॉक्सेस सुपरमैन के प्रेजेंस से डरते थे। जैसे ही मदर बॉक्सेस ने सुपरमैन की आखिरी चीखें सुनी वो समझ गए कि अब इस दुनिया में उनके लिए कोई खतरा नहीं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें एटलीस्ट ट्राई तो करना ही पड़ेगा। टीम स्टार लैब में रखी क्रिप्टोनियन शिप में घुसकर सुपरमैन को जिंदा करने की प्लानिंग करते हैं। साइबॉर्ग स्टार लैब के सिस्टम को हैक करके फॉल्स अलार्म के जरिए सबको वहां से बाहर निकालता है। विक्टर के पापा इस बात का ख्याल रखते हैं कि इनका काम होने तक कोई भी शिप के अंदर ना जा पाए। एक्वामैन क्लार्क केंट की बॉडी को शिप के जेनेसिस चैम्बर में डालता है तो साइबॉर्ग शिप के सिस्टम को हैक करके मदर बॉक्स की मदद से क्लार्क को जिंदा करने की तैयारी में लग गया। मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने इन्हें सुपर चार्ज की जरूरत पड़ेगी। इस काम में बैरी इनकी मदद करेगा। बाहर लुईस सुपरमैन को गुड बाय बोलने उसके मॉन्यूमेंट पर आई थी ताकि ये फाइनली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। टाइमिंग देख रहे हो, जब फ्लैश सुपरचार्ज जनरेट करने की तैयारी कर रहा था तब इस शिप ने साइबॉर्ग को चेतावनी दी थी कि उन्हें यह प्रोसेस यहीं रोकना चाहिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सारी दुनिया का खात्मा होगा। तभी साइबर को यहाँ डार्क साइड और नाइट में रियलिटी के विजन्स आते हैं। डार्क साइड ने दुनिया पर कब्जा कर लिया। लुईस लेन के मरने के बाद सुपरमैन पगला गया। इधर मिसकम्युनिकेशन की वजह से साइबॉर्ग के नो को गो सुनकर फ्लैश मदर बॉक्स को चार्ज करता है। मदर बॉक्स के चार्ज होते ही जेनेसिस चैम्बर में धमाका हुआ और मदर बॉक्स शिप से निकलकर बाहर आकर गिर गया। विक्टर के पापा फौरन इस बॉक्स को उठाकर लैब के अंदर ले गए। सुपरमैन जिंदा तो हो गया बट इसके मेमोरीज अभी तक वापस नहीं आए। तभी साइबॉर्ग का डिफेंस सिस्टम सुपरमैन को खतरा समझकर उस पर हमला करता है। सत्यानाश। सुपरमैन यहाँ सिंगल हैंडेडली सारी जस्टिस लीग को धूल चटाता है कि तभी वहां पर लुईस लेन आकर उसका दिमाग शांत करती है। क्लार्क कैंट लुईस के साथ वहां से उड़कर अपने घर चला गया। इससे पहले कि स्टेपनवुल्फ तीसरा मदर बॉक्स ले ले, विक्टर के पापा उसे इलेक्ट्रॉन लेजर से गर्म करके अपनी जान गंवाते हैं। मदर बॉक्स का कोर अब इतना गर्म हो चुका है कि बैटमैन अब बड़ी आसानी से अपने सैटेलाइट की मदद से उसे ट्रैक कर सकता है। लुईस के साथ घर जाकर अपनी मम्मी से मिलने के बाद क्लार्क की सारी मेमोरीज वापस आ गए। जस्टिस लीग को ज्वाइन करने से पहले क्लार्क शिप में जाकर अपने लिए नया कॉस्ट्यूम चुनता है, द ब्लैक केप्ड सुपरमैन। तीसरे मदर बॉक्स के थर्मल सिग्नेचर को ट्रैक करके जस्टिस लीग ने स्टेपनवुल्फ के बेस को ढूंढ लिया। साइबॉर्ग अपनी स्किल्स की मदद से बैटमैन के जेट को उड़ने लायक बनाकर सबके साथ स्टेपनवुल्फ से लड़ने चला गया। जाने से पहले ब्रूस एल्फ्रेड को बताता है कि सुपरमैन इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा, आते ही उसे हमारा पता बता देना। उधर स्टेफनवुल्फ ने तीनों मदर बॉक्सेस को सिंक्रोनाइज करके यूनिटी का प्रोसेस शुरू कर दिया। यूनिटी बनने वाले प्रोसेस की आवाज दुनिया में सबने सुन ली। तो भाई अब जस्टिस लीग का प्लान ये होगा कि बैटमैन प्रोटेक्टिव डोम की कमजोर कड़ी पर हमला करके उसे तोड़ देगा। बाकी टीम स्टेपनवुल्फ और पैराडाइमस का ध्यान भटकाए रखेगी। तभी साइबॉर्ग मौका देखकर यूनिटी के साथ कनेक्ट होकर तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कर देगा। यहाँ भी यूनिटी के साथ कनेक्ट होते वक्त साइबॉर्ग को सुपर चार्ज की जरूरत पड़ेगी। प्लान के मुताबिक बैटमैन ने प्रोटेक्टिव डोम तोड़ दिया, फिर सारे अंदर घुसकर पैराडाइमस से लड़ने लगे। फ्लैश बाहर स्पीड फोर्स के जरिए सुपर चार्ज डेवलप करने लगा और साइबॉर्ग यूनिटी से कनेक्ट हो गया। बट तभी स्टेपनवुल्फ डायना और एक्वामैन को हराकर साइबॉर्ग पर हमला करने जाता है। सरप्राइज सरप्राइज, एकदम लास्ट मोमेंट पर सुपरमैन एल्फ्रेड से पता लेकर इनकी मदद करने पहुंच गया। भाई साहब, सुपरमैन के आते ही सारे मिलकर स्टेपनवुल्फ को फुटबॉल बना देते हैं। बट इससे पहले कि फ्लैश यूनिटी को सुपर चार्ज कर सके, एक पैराडीमन उसे गिरा देता है। वाह भाई वाह, क्या शॉट था, एकदम बुलसाए। अंदर सुपरमैन स्टेपनवुल्फ की चटनी बना रहा था कि तभी इनके पास एक बूम ट्यूब खुलती है, जिसके दूसरे किनारे से डिसार, ग्रैनी गुडनेस और डार्क साइड स्टेपनवुल्फ की कुटाई देख रहे थे। आखिरकार तीनों मदर बॉक्सेस सिंक्रोनाइज होकर यूनिटी फॉर्म करते हैं और फिर होता है एक बड़ा धमाका। फ्लैश के पास अब अपने रूल्स तोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इधर फ्लैश ने लाइट स्पीड से तेज भागकर टाइम को रिवर्स कर दिया और यूनिटी फॉर्म होने से ठीक पहले जाकर मदर बॉक्सेस को सुपर चार्ज किया। मेरे हिसाब से यह सीन मूवी का सबसे बेस्ट मोमेंट था। फ्लैश के द्वारा सुपर चार्ज होते ही साइबॉर्ग सुपरमैन के साथ मिलकर तीनों मदर बॉक्सेस को अलग करता है। एक्वामैन ने स्टेपनवुल्फ को अपने ट्राइडेंट पर उठा लिया, फिर सुपरमैन ने पंच करके उसे बूम ट्यूब के अंदर भेज दिया। बट इससे पहले कि स्टेपनवुल्फ बूम ट्यूब के अंदर जाए, डायना उसका सर काट देती है। स्टेपनवुल्फ का सर लुढ़कते हुए जाकर डार्क साइड के कदमों में गिर गया। फिर डार्क साइड और जस्टिस लीग का सीधा आई कांटेक्ट हुआ। मतलब जो कुछ भी हमने मेरे 1 साल पुराने वीडियो में डिस्कस किया था वो सब सही था। डैम, स्टेपनवुल्फ का प्लान तो बुरी तरह से फेल हो गया। बट अब डार्क साइड को एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में पता चल गया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब एंटी लाइफ इक्वेशन को लिए बिना चैन से नहीं बैठने वाला।
लड़ाई खत्म होते ही साइबॉर्ग रिकॉर्डर को रिस्टोर करके अपने पापा के आखिरी मैसेज को सुनता है। आर्थर अटलांटियंस को गुड बाय बोलकर अपने ह्यूमन फादर से मिलने चला गया। विक्टर के पापा साइलस स्टोन के मरने के बाद क्रिप्टोनियन शिप का कंट्रोल नैनो टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर रायन शोई के पास चला गया। यस, अगर सब ठीक चला तो रायन आगे चल के एटम बनेगा। ब्रूस, एल्फ्रेड और डायना के साथ मिलकर वेन मैनर को जस्टिस लीग का बेस बनाने की तैयारी में है। बैरी एलन को क्राइम लैब में पक्की नौकरी मिल गई। क्लार्क और मार्था को बैंक से उनका घर वापस मिल गया। घर ताबे में लेने के चक्कर में ब्रूस वेन ने सीधा बैंक ही खरीद ली। और हाँ, लुइस लेन ने क्लार्क का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। वो तो रिंग मिलते ही कर लिया था, बट नाउ इट्स ऑफिशियल। एक और चीज, यहाँ पर लुइस अपने हाथ में बेबी बास्केट कैरी कर रही थी। अब या तो ये बास्केट क्लार्क के बचपन का होगा या फिर लुइस प्रेग्नेंट है। कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। इन सीन में हमने देखा कि लेक्स लूथर किसी तरह आर्कम असाइलम से भाग गया और इसने डेथस्ट्रोक से मिलकर उसे बैटमैन की असली आइडेंटिटी बता दी। ब्रूस वेन को फिर से नाइटमेयर विजन आता है। इस बार लड़ाई में ब्रूस के साथ साइबॉर्ग, फ्लैश, डेथस्ट्रोक, मीरा और जोकर भी शामिल हैं। जेड लीटो ने कुछ मिनटों के कैमियो में ही एकदम आग लगा दी। वी लिव इन द सोसाइटी वेयर री रिलीज इज फार बेटर देन द थिएट्रिकल कट। बैटमैन और जोकर एक दूसरे के इमोशंस के साथ खेल रहे थे कि तभी इन्हें बैड सुपरमैन ने ढूंढ लिया और फिर ब्रूस की आंख खुल गई। बाहर मार्शियन मैनहंटर ब्रूस को बताता है कि डार्कसाइड का खतरा अभी तक टला नहीं, वो किसी भी वक्त अर्थ पर हमला कर सकता है। इसीलिए डार्कसाइड से पहले इन्हें एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढना पड़ेगा। इस बार लड़ाई में मार्शियन मैनहंटर भी जस्टिस लीग का साथ देगा और यहाँ होती है जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग खत्म। मैन, व्हाट अ राइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।